तो हम लोग देख रहे थे वायु जान चुके हैं। वायु क्या है? एक मिश्रण है जिसमें विभिन्न गैस रहते हैं। अब उसमें है एक गैस, क्या है? ऑक्सीजन। उसमें एक गैस क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र जो है O2 है। क्या है? O2। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? O2। ऑक्सीजन के गुण देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन के गुण है, पहले देखेंगे भौतिक गुण। पहले देखेंगे भौतिक गुण के अंतर्गत ऐसा गुण आता है बेटा कि वो दिखने में कैसा है, छूने में कैसा है। जैसे मान लो मैं इसको छू रहा हूं, तो ये कैसा है छूने में? कठोर है, मुलायम है, क्या है? ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है? ये सब भौतिक गुण में आता है। तो ऑक्सीजन अवस्था में, सामान्य अवस्था में ऑक्सीजन क्या है बताइए? क्या है ये? गैस है। क्या है ये? गैस है। रंग, तो ये रंगहीन होता है। ये कैसा होता है? इसमें कोई रंगहीन मतलब इसमें कोई रंग ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन यहाँ है तो अगर वो रंगहीन रहता तो आपको रंग दिखाई देता कि नहीं देता? तो ये रंगहीन होता है। दूसरा, ये गंधहीन है। ये क्या है? गंधहीन है। ये क्या है? गंधहीन है। इसमें गंध भी नहीं होता है। नहीं तो हम लोग ऑक्सीजन जब हम लोग सांस में लेते और उसमें कोई सुगंध रहता है या गंध रहता है तो हमको वो सुगंध हमको नाक से पता चल जाता है ना? तो ये गंधहीन गैस है, इसमें कोई गंध नहीं होता। जल में मिलेता तो अल्प मिले है। अल्प मिले मतलब थोड़ा सा घुलता है भाई, ज्यादा नहीं घुलता। जल में थोड़ा सा घुलेगा, जल में थोड़ा सा घुल जाता है। जल से भारी या हल्का, तो ये क्या है? हल्का है। ये क्या है? हल्का है। जल से भारी या हल्का, तो ये जल से क्या है? हल्का होता है। तो ये ऑक्सीजन के क्या है? भौतिक गुण होते। अब ऑक्सीजन के क्या देखना है? रासायनिक गुण। हमेश्वर क्यों हंस रहे हैं? इधर ध्यान दें, है ना? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मतलब ये धातु से क्रिया करके क्या बनाएगा, अधातु से क्रिया करके क्या बनाएगा। तो चूंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जो है हमेशा ऑक्साइड बनाता है, चाहे धातु से क्रिया करे चाहे अधातु से क्रिया करे। धातु मतलब जो आपका लोहा है, तांबा है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, ये सब क्या है? धातु है। तो इसके लिए रासायनिक गुण के लिए क्रिया करेंगे हम। तो क्रियाकलाप बताया गया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन से भरी एक ठो परख नली है। इसमें कौन सी गैस भरी है बेटा? O2। यहाँ पर हम एक ठो जलती हुई अगरबत्ती ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? जलती हुई अगरबत्ती। और अगरबत्ती को यहाँ पर इसके परख नली के मुंह के पास जब ले जाएंगे तो आप देखोगे कि अगरबत्ती बड़ी तेज ज्वाला के साथ जलने लगती है। बड़ी तेज ज्वाला के साथ जलने लगती है। तो क्या ऑक्सीजन जलता है? ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलता। ऑक्सीजन स्वयं बल्कि जलाने में सहायता करता है, जलाने में सहायक होता है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकता। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकता। ऑक्सीजन जलता नहीं बल्कि जलाने में क्या होता है? सहायक होता है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकता। जब तक हवा नहीं मिलेगा, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तब तक आग नहीं लग सकता। उसके लिए आप एक काम करना बेटा, घर में एक क्रियाकलाप करना। सबके घर में क्या होगा? मोमबत्ती होगा। मोमबत्ती है कि नहीं है? सबके घर में। आज जाके करना, मोमबत्ती लेना। नहीं होगा तो ले लेना 2 रुपए का मोमबत्ती दुकान से, और मोमबत्ती को जला लेना। मोमबत्ती को जला लेना और जलाने के बाद उसको किसी भी टेबल या बेंच या जमीन में रख देना। रख दोगे? रखने के बाद कांच का गिलास लेना। क्या लेना? कांच का गिलास। और वो कांच के गिलास को मोमबत्ती के ऊपर ढक देना। कांच के गिलास को मोमबत्ती के ऊपर क्या कर देना? ढक देना। तो क्या होगा? मोमबत्ती जलते रहेगा? जलेगा कि बुझ जाएगा? क्या होगा बताओ? बुझ जाएगा। क्या होगा? थोड़ा देर जलेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड, आधा मिनट 1 मिनट, जो भी उतने देर तक जलेगा। फिर कुछ देर बाद मोमबत्ती क्या हो जाएगा? क्यों बुझ गया? उसको तो जलते रहना चाहिए। क्यों बुझा? क्योंकि यहाँ पर हवा क्या हो गई? खत्म हो गई।
इसको आपने पहले तो, अगर आप देखना मोमबत्ती को जब आप सामान्य अवस्था में जलाओगे खुला में, तो वो क्या होता है, जलते रहता है कि बुझ जाता है? जब तक आप उसको जाके फूकोगे नहीं तब तक बुझेगा नहीं। लेकिन जब ये जलेगा, लेकिन जब आप यहां पर क्या करो, उसको किससे ढक दिए, कांच के गिलास से ढक दिए या गिलास से ढक दिए। कांच के गिलास में क्या है, बाहर से भी दिखेगा आर पार, और जब आप इसको ढक दिए तो ढके तो क्या हो गया, वो 1 मिनट बाद या आधा मिनट बाद क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, क्योंकि यहाँ की जितनी हवा थी वो जल गई। और जलने के बाद या वो जलने में सहायक थी, है ना। और जब यहाँ पर ये जल के इस हवा की जगह में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड जलाने में सहायक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायक है। इसीलिए जब हम आग को बुझाते हैं तो फूंकते हैं, तो जब हम फूंकते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को क्या करती है, बुझाती है। तो ये मोमबत्ती बुझ जाएगा, ये मोमबत्ती क्या हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि जलने में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जलने में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो एक क्रियाकलाप, तो जब हम यहाँ पर क्या लाएंगे, जलती हुई अगरबत्ती को ले जाएंगे, तो अगरबत्ती तेजी से जलने लगेगा, ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलता, बल्कि जलाने में क्या होता है, वो सहायक होता है, सहायता करता है। उसी प्रकार जब हम मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम के तार को जब हम जलाते हैं, जलाना मतलब उसका ऑक्सीकरण करना, जलाना मतलब उसका क्या करना, ऑक्सीकरण करना, ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो जो है MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। धातु से क्रिया करके ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है, या धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। तो Mg-O2 बराबर बनेगा MgO। Mg क्या है, मैग्नीशियम है, धातु है, O जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्रिया करके MgO बनाते हैं। अब इसको बराबर करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, कितना है, 2, यहाँ कितना है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको भी 2 करो तो ये आ गया 2, यहाँ सामने 2 लगा लिए, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर भी 2 और इधर भी, लेकिन मैग्नीशियम कितना है बेटा, 2 कर दिया, मतलब इधर कितना मैग्नीशियम हो गया, 2, और यहाँ पर 1, तो इसको भी 2 करूंगा, यहाँ भी 2 कर, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अब मैग्नीशियम 2 हो गया, इधर भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन भी 2, ये हो गया। तो मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, और जलने के बाद एक सफेद चूर्ण देता है, ये राख, वही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वही क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ध्यान रखना कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन का गुण है या धातु का भी गुण है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। उसी प्रकार जब हम कार्बन को जलाते हैं, कार्बन मतलब, कार्बन को किससे दर्शाया जाता है, C से, कार्बन को किससे दर्शाया जाता है, C से। कार्बन को जब हम जलाते हैं, कार्बन धातु है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, CO2 बनता है। कार्बन धातु है, कार्बन मतलब कोयला, कार्बन मतलब कोयला, कोयला को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कोयला को जलाओगे तो धुआं निकलता है, देखिए वो धुआं निकलता है कि नहीं, वो जो धुआं निकलता है वही कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड है। लकड़ी भी कोयला ही है, लकड़ी को जलाओगे तो भी क्या निकलता है, धुआं निकलता है। कौन सा धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसी प्रकार सल्फर, सल्फर मतलब गंधक, देखे होंगे पीला पीला रहता है ना। सल्फर को जब जलाया जाता है तो वो भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के निकलता है ना। सल्फर को जब जलाया जाता है तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो ये ऑक्सीजन के गुण है, ऑक्सीजन के रासायनिक गुण है। धातु से क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, और धातु से क्रिया करके ये भी क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। ये जो है खुद तो नहीं जलता, लेकिन जलाने में सहायक होता है, जलाने में सहायक होता है, ठीक है, जलाने में क्या होता है, सहायक होता है। अब इसके आगे जो दिया गया है वो ये दिया गया है, अब इसमें बोला है
पोटेशियम पर इसमें बताया गया है। अब ऑक्सीजन के उपयोग, ऑक्सीजन का क्या क्या उपयोग है, इसका उपयोग तो पहला, ऑक्सीजन को प्राण गैस कहा गया है, प्राणवायु कहा गया है। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते, तो श्वसन में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर एक सजीव को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हर एक सजीव को जीने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब भी हम किससे जाते हैं बेटा, पहाड़ में जब जाते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो वायु का घनत्व कम होते जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो क्या होते जाता है, वायु का घनत्व कम होते जाता है, मतलब हवा कम होते जाती है। इसीलिए जब आप नीचे हो तो आपको उतना थकान हफड़ासी नहीं लगेगा, आप नहीं थकोगे। लेकिन जब आप पहाड़ चढ़ोगे, चंडी डोंगरी चढ़े होगे नहीं, है ना, तो जब आप चंडी डोंगरी चढ़ जाओगे या पहाड़ चढ़ जाओगे या खल्लारी डोंगरी चढ़ोगे तो आपको चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हवा क्या हो जाता है ऊपर कम। तो जब भी पर्वतरोही और ऊंचे, अभी तो छोटे छोटे पर्वत हैं लोग, जब ऊंचे ऊंचे पर्वत चढ़ते हैं, जब बड़े बड़े पर्वत चढ़ते हैं तो वहां क्या होता है, जब बड़े बड़े पर्वत चढ़ते हैं, जब ऊंचे ऊंचे पर्वत चढ़ा जाता है तो वहां हवा का घनत्व कम हो जाता है, हवा कम हो जाता है। इसलिए पर्वत चढ़ने वाले लोग या पर्वतारोही अपने साथ पीठ में ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। अपने साथ पीठ में ऑक्सीजन का क्या ले जाते हैं, सिलेंडर ले जाते हैं। तो ऊपर जाओगे तो हवा का घनत्व कम होते जाता है। उसी प्रकार जब नीचे जाओगे, समुद्र के नीचे जाओगे तो समुद्र में पानी है, तो पानी में कैसे सांस लोगे, तो समुद्र में गोताखोर लोग भी जब जाते हैं नीचे, समुद्र के नीचे जब गोता लगाते हैं तो भी उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो सही ढंग से अगर पैदा नहीं हो तो सांस लेने में उसको क्या तकलीफ होता है। तो शिशु को सांस देने के लिए, है ना, या कोई मरीज को सांस देने के लिए ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का क्या रखे रहते हैं, सिलेंडर रखे रहते हैं। तो ये ऑक्सीजन का उपयोग है। ऑक्सीजन का उपयोग जलने में होता है, जलाने में होता है ना, क्या जलाने में होता है, सांस लेने में होता है, गोताखोर लोग करते हैं, पर्वतारोही लोग करते हैं। ऑक्सीजन का ये प्रयोग है। ऑक्सीजन से भरी परख नली में जलता हुआ कोयला ले जाने पर क्या होगा, वो बड़ी तेजी के साथ जलने लगेगा, क्योंकि वो जलाने में क्या होता है, सहायक होता है। दैनिक जीवन में ऑक्सीजन का क्या उपयोग है अभी बता चुका, है ना। अब ऑक्सीजन के बाद आता है नाइट्रोजन का उपयोग। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, तो एक और गैस है ऑक्सीजन, कितना प्रतिशत है बेटा, 21%। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78%। तो ऑक्सीजन के अलावा जो हमारे वायु में एक और ऐसा गैस है जो बहुतायत अधिक मात्रा में पाया जाता है और ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का भी उपयोग बहुत जरूरी है, ये भी बहुत आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन ही रहे और नाइट्रोजन ना रहे तो भी परेशानी है। तो नाइट्रोजन का क्या क्या उपयोग है, तो नाइट्रोजन का उपयोग देखिए, उसको बता देता हूं। तो नाइट्रोजन का उपयोग, जो आप चिप्स खाते हो, जो आप चिप्स खाते हो, जो कुरकुरे खाते हो कि नहीं आप लोग, हैं, तो वो चिप्स में हवा भरी रहती है, भर रहती है। तो वो हवा कौन सी भर रहती है, नाइट्रोजन गैस। उसके अंदर कौन सा गैस भर रहता है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के कारण वो ज्यादा दिन तक खराब नहीं होता, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर के रखे रहते हैं। इसीलिए वो महीनों महीनों पड़ा रहता है, देखे हो कि नहीं, महीनों महीनों क्या पड़ा रहता है, दुकान वाला ले आया पोपट या मिक्सचर और वो पड़ा हुआ है, दिन 3 दिन 4 दिन, हफ्ता दिन, 15 दिन, खराब नहीं होता। वो जो है खाने की चीजों को खराब होने से क्या करता है, बचाता है नाइट्रोजन, इसलिए पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। दूसरा नाइट्रोजन का उपयोग है क्या, जो हम फ्रीज उपयोग करते हैं, है ना, तो फ्रीज में भी उसको ठंडा करने में, और क्या कहें इसमें, यहाँ पौधा जीवधारी है ना। दूसरा नाइट्रोजन का जो उपयोग है, नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो जो है हमारे, हम जो खाद बनाते हैं, हम जो क्या बनाते हैं, खाद बनाने में भी क्या किया जाता है, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। उर्वरक बनाने में, यूरिया बनाने में, इसमें भी हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। पौधों को बढ़ाने में नाइट्रोजन आवश्यक है, बिना पौधों की नाइट्रोजन के पौधे वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो ये नाइट्रोजन का
कुछ उपयोग है। इसका उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों को तरोताजा रखने के लिए किया जाता है, बता दिया हूँ। पैकेट बंद है ना, और जलपान सामग्री और आलू चिप्स या जो भी आपका कुरकुरे उरकुरे जो भी खाते हो उसको भी ज्यादा दिन तक ताजा रखने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, ठीक।